गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट्स, श्रीमंगलम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जैसा कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, लास्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम का लास्ट सेशन है और टॉपिक आज हमारा रहेगा रोमन नंबर्स। आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों रोमन नंबर्स। आज हम रोमन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रोमन नंबर जो है वो हमारे हिंदू अरेबिक नंबर से पहले काम में लिया जाता था, जिसमें अल्फाबेट्स के थ्रू हम नंबरों को लिखा करते थे। तो पढ़ते हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में। रोमन न्यूमरल्स वर यूज्ड इन एंशिएंट रोम इवन बिफोर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। यानी हिंदू अरेबिक न्यूमरल से पहले जो नंबर काम में लिए जाते थे वो थे रोमन न्यूमरल्स। इसके अंदर कोई डिजिट काम में नहीं लिया जाता था प्यारे बच्चों। डिजिट की बजाय हम कुछ अल्फाबेट्स काम में लेते थे और वो अल्फाबेट्स को एक फिक्स नंबरिंग दी जाती थी, उसके थ्रू हम नंबर्स करते थे। जैसे इसमें एक सिंबल था आई, जिसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता था। 5 के लिए हम कैपिटल वी काम में लेते हैं और 10 के लिए कैपिटल एक्स काम में लेते हैं। 50 के लिए कैपिटल एल काम में लेते हैं। 100 के लिए कैपिटल सी काम में लेते हैं। 500 के लिए कैपिटल डी काम में लेते हैं और 100 के लिए कैपिटल एल काम में लेते हैं, कैपिटल एम काम में लेते हैं। तो कई बार आरएमएस में और सैनिक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने साइन काम में लिए जाते हैं। देयर आर 7 साइंस आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। ये 7 साइन होते हैं। ये 7 साइन होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी रोमन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसका ड्रॉबैक क्या होता है? इसका ड्रॉबैक यानी इसकी कमियां क्या है? इसकी कमियां ये होती है कि रोमन नंबर में हम 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। 0 के लिए कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं होता है। तो इसमें हमें काउंटिंग नंबर यानी 1 से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं इसके रूल्स की ओर। रूल नंबर 1 रोमन नंबर को लिखने के लिए कुछ रूल को फॉलो किया जाता है। उसमें पहला रूल है व्हेन ए सर्टेन सिंबल्स इज रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय देम इज देयर सम। अगर सिंबल रिपीट होगा, अगर कोई भी सिंबल रिपीट होगा तो उसको उतनी बार ही जोड़ दिया जाता है। जैसे आई सिंबल के लिए हम 1 को काम में लेते हैं। अब आई सिंबल अगर 2 बार आ रहा है तो हम इसको 1 + 1 यानी 2 काउंट करेंगे। एक्स के लिए 10 काम में आता है, तो अगर 2 बार एक्स आ रहा है, इट मीन्स 10 + 10 20 हो जाएगा। अगर 2 बार सी आ रहा है तो 100 + 100 200 हो जाएगा। रूल नंबर 2 नो सिंबल कैन बी रिप्रेजेंटेड रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। यानी कोई भी सिंबल जो है वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आई की बात करें तो आई जो है वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। ट्रिपल आई के लिए हम 3 काम में लेते हैं। अब 4 को हम 4 बार आई से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कोई भी सिंबल है वो मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट हो सकता है। दिस इज द रूल नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल 30 के लिए ट्रिपल एक्स काम में लेते हैं। उसके बाद में 300 के लिए 3 टाइम्स सी को काम में लेते हैं। इसका मतलब ये जो 4 टाइम एक्स है, दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ये इनकरेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 3 द सिंबल वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। प्यारे बच्चों, ये जो 3 प्रकार के सिंबल है वी, एल एंड डी, इन सिंबल्स को कभी रिपीट नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा डबल वी, प्यारे बच्चों डबल वी, तो डबल वी का मतलब 5 + 5 10 होना चाहिए था, बट 10 के लिए एक नया सिंबल काम में लिया जाता है x। सो
डबल वी इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम 10 को तो x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v को हम रिपीट नहीं करते हैं कभी भी। उसके बाद दूसरा सिंबल है l। अगर हम l को 2 बार लिखेंगे देन 50 प्लस 50 ये 100 हो जाएगा, और 100 के लिए हम नया सिंबल काम में लेते हैं c। तो l भी कभी रिपीट नहीं होता है, ये भी हमारा गलत रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद आ रहा है d। अगर हम d को भी 2 बार लिखेंगे इट मीन्स 50 प्लस 50 ये कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, सॉरी 1000 होना चाहिए। d मीन्स होता है 500, 500 प्लस 500 1000 होता है, और 1000 के लिए एक नया सिंबल होता है m। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन भी गलत हो गया। तो जो 7 सिंबल है, 7 में से ये जो 3 सिंबल है V, L एंड D, कौन कौन से, V, L और D, इन 3 सिंबल्स को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है। 4 सिंबल रिपीट होते हैं सिर्फ, कौन कौन से सिंबल है वो, I, उसके बाद में X, उसके बाद में C और उसके बाद में M। ये चारों सिंबल रिपीट होते हैं, और वो भी कितने बार, मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट होते हैं, और ये सिंबल कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ पाएंगे। अगर हमारे को देखो, उसके बाद में रूल नंबर 4 आता है, इफ ए लोअर वैल्यू सिंबल, एक सेकेंड इसको हम इरेज कर देते हैं। If a lower value symbol is written to the right of the higher value symbol, then their value are added. Then their value are added. अगर किसी लोअर सिंबल के पहले, यानी राइट हैंड साइड में, अगर किसी लोअर सिंबल के राइट हैंड साइड में, देखो, इफ ए लोअर सिंबल इज रिटन टू द राइट साइड ऑफ ए हायर वैल्यू, यानी ये कोई हायर वैल्यू वाला सिंबल है और इसके राइट हैंड साइड में अगर कोई लोअर वैल्यू वाला सिंबल लिखा जाता है, इट मींस हमें उसको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। और अगर किसी हायर वैल्यू सिंबल से पहले कोई लोअर सिंबल लिखा जाता है तो इट मींस उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, और यहाँ पे 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। XV, एग्जाम्पल नंबर 2, XV, यानी किसी हायर सिंबल के आगे अगर कोई लोअर सिंबल आ रहा है राइट हैंड साइड में तो वो प्लस होता है। तो यहाँ पे 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल LX, LX बड़ा सिंबल है L, छोटा सिंबल है X। तो अगर L के आगे X आ रहा है मीन्स 50 प्लस 10 होने वाला है, और इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 60। हिंदू अरेबिक में इसको 60 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है CL, CL यानी C का मीन्स होता है 100 और L मीन्स होता है 50। अगर किसी बड़े सिंबल के आगे कोई छोटा सिंबल आता है तो उसको प्लस कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 50 150। तो इस टाइप से हम अगर किसी बड़े सिंबल के आगे कोई छोटा सिंबल लिखा जाता है, यानी राइट हैंड साइड में छोटा सिंबल लिखा जाता है तो वो ऐड हो जाता है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है तो वो माइनस हो जाता है। बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि इफ ए लोअर वैल्यू सिंबल इज रिटन टू द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कोई लोअर वैल्यू सिंबल है और वो किसी हायर वैल्यू सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है, तो इट मीन्स वो माइनस होने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, जैसा कि हम एग्जाम्पल नंबर 1 से देख सकते हैं। उसके बाद अगेन ये L एक बड़ा सिंबल है और इसके लेफ्ट में छोटा सिंबल आ रहा है, तो ये 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 कितना हो गया 40। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा XC, ये हायर वैल्यू सिंबल है और इसके पहले लोअर वैल्यू सिंबल आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो इसको 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा हिंदू अरेबिक नंबर बनेगा 90। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल है प्यारे बच्चों, V, L, D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड।
देखो अभी हमने पढ़ा था ये तीनों सिंबल कभी रिपीट नहीं होते हैं, ये तीनों सिंबल कभी रिपीट नहीं होते हैं और ये तीनों सिंबल कभी सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। अगर हम बात करें तो आपको कभी भी Vx लिखा हुआ नहीं मिलेगा, दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 10 - 5 और आंसर आता है 5, जबकि 5 के लिए हमारा एक सिंबल है V, तो हम उसको Vx नहीं लिख सकते हैं। सो दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये तीनों जो नंबर है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, मतलब ये हमें लेफ्ट हैंड साइड कभी भी नहीं मिलेंगे। ओके, सो LC इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि LC जो हमारा है वो रूल के अकॉर्डिंग 100 - 50 होना चाहिए, जबकि 50 के लिए हमारा एक नया सिंबल है L, तो हम उसको LC नहीं लिख सकते हैं। सो दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। अगेन एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखते हैं कि DM इज इनकरेक्ट। DM इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि अगर रूल के अकॉर्डिंग देखें तो M - D यानी 1000 - 500 जो होता है वो 500 ही होगा, और 500 को हम M से रिप्रेजेंट करते, सॉरी D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो D तो नया सिंबल है 500 के लिए, तो फिर हम DM यूज में नहीं ले सकते। सो दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। इसी प्रकार IIX ये भी हमारा गलत रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि IIX का मतलब क्या होता है? IIX का मतलब होना चाहिए 10 - 2 जो कि होता है 8, और 8 के लिए जो राइट रिप्रेजेंटेशन होता है 5 6 7 8। सो दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। तो कभी भी ये जो सिंबल है VL और L एंड D ये कभी भी ना तो रिपीट होते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि RMX एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सैनिक अभी 18 जनवरी को जो कंडक्ट होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन है CD XXXIX। इसको हमें हिंदू अरेबिक नंबर यानी हमारा जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें इसको लिखना है। तो प्यारे बच्चों C का जो मीनिंग होता है वो होता है 100 और D का जो मीनिंग होता है वो होता है 500। और अभी हमने पढ़ा कि किसी हायर वैल्यू के लेफ्ट में अगर कोई लोअर वैल्यू आ जाती है तो हम उसको माइनस कर देते हैं। तो CD को एक साथ रीड करके इसको लिखा जाता है 500 - 100 दैट इज 400, यानी CD का मीनिंग होता है 400। ट्रिपल X X + X + X यानी 30 हो गया ये, और IX को हम रिप्रेजेंट करते हैं 9 से, तो इसका आंसर होना चाहिए 439। ऑप्शन नंबर A इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द रोमन न्यूमरल्स CD XL IX एज द हिंदू अरेबिक न्यूमरल, यानी इस वाले रिप्रेजेंटेशन को हमें हिंदू अरेबिक में लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन है CD XL IX। अगेन हम CD को 400 लिखेंगे, 500 - 100। XL L से पहले X आ रहा है, इट मींस 50 - 10, और 50 - 10 होता है 40। ओके, और IX का मीनिंग होता है 9। इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को ब्रेक कर करके सोल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से सोल्व होगा, और इसका राइट रिप्रेजेंटेशन होगा 449। 449 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स एज द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। हमारा क्वेश्चन है DCCLXXVII। DCC इस बार बड़े सिंबल के आगे छोटे सिंबल आ रहे हैं, तो इस बार प्लस किया जाएगा ना कि माइनस किया जाएगा। तो 500 प्लस C 600, और उसके बाद में हमने अभी पढ़ा था CL। CL को क्या लिखा जाता है? CL को लिखा जाता है प्यारे बच्चों CL को लिखा जाता है
Cl को लिखा जाता है 100 प्लस 50 दैट इज 150 और ये हो गया डबल एक्स यानी 20 एंड 7 ये हो गया 600 750 एंड 27 दैट इज 777 777 इज द राइट आंसर। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके सोल्व करेंगे तो काफी आसान हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स एज द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों MM CCC XIV। MM 1000 प्लस 1000 2000 CCC 100 प्लस 100 प्लस 100 that is 300 X means 10 IV means 4 so this is 2314 ऑप्शन नंबर C is absolutely correct। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is the greatest? इनमें से सबसे बड़ा एक्सप्रेशन कौन सा है? तो हमें सभी नंबर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला नंबर है हमारा XLIII। XL का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों 50 माइनस 10 दैट इज 40 और 40 के अंदर हमें ऐड करना है 3 40 के अंदर 3 ऐड करना है तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया 43 43 में हमें प्लस करना है प्यारे बच्चों XLIV। XL का मीनिंग अभी हमने देखा था 40 और 40 में 4 ऐड करेंगे तो 44 43 प्लस 44 दैट इज 87। पहले का जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 87। दूसरा रिप्रेजेंटेशन है इसमें LXX यानी 50 प्लस 10 प्लस 10 50 प्लस 10 प्लस 10 और IX को हम लिखते हैं 9 तो ये हो गया 60 70 79 79 में से माइनस करना है 10 प्लस 10 20 और 29 माइनस करना है सो दैट इज 50। दूसरे का रिप्रेजेंटेशन आया 50। थर्ड XCIX प्यारे बच्चों XC जो है वो हमारा होता है 90 क्योंकि 100 माइनस 10 करेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन शो करेगा 90 को तो 90 प्लस 9 दैट इज 99 माइनस LXVIII LX L मीन्स 50 प्लस X यानी 10 और दिस इज 8 सो दिस इज 68 माइनस करना है दैट इज 1 एंड दैट इज 3 31 इज द रिप्रेजेंटेशन एंड लास्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो है LVII इट मीन्स 50 एंड 55 एंड 257 प्लस XL मीन्स होता है XL का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों 50 माइनस 10 दैट इज 40 और जब 40 ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा 97। तो हमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 87 50 31 और 97। तो 97 सबसे ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन है सो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ये दो रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं और ये कौन से रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर हम निकालते हैं CCC 100 प्लस 100 प्लस 100 देन XC का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों XC का मीनिंग होता है 100 माइनस 10 दैट इज 90 सो दिस इज 390 और इसमें प्लस करना है LIX L मीन्स होता है 50 एंड IX दैट इज 9 59 को प्लस करना है 59 को प्लस करना है तो इसका आंसर हो गया 449।
अब देखते हैं इनमें से 449 कौन सा रिप्रेजेंटेशन फॉलो कर रहा है। तो सी 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 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 400। उसके बाद में LX आ रहा है और LX का मीनिंग होता है 50 प्लस 10, 50 प्लस 10 यानी 60 और IX मीन्स 9 यानी 469। तो ये तो हमारा रॉन्ग आंसर हो गया, ये तो हमारा रॉन्ग आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की ओर। CD, CD का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? 500 माइनस 100, 500 माइनस 100 होता है 400। तो CD का मीनिंग हो गया 400 प्लस XL। XL क्या होता है? XL होता है 50 माइनस 10 दैट इज 40 एंड IX का मीनिंग होता है 9। 400 प्लस 40 प्लस 9 दैट इज 449। बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है और ये मैच कर रहा है, तो B हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसमें B इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन रोमन न्यूमरेशन इफ ए सिंबल इज रिपीटेड, कोई भी सिंबल अगर रिपीट होता है, अगर कोई भी सिंबल रिपीट होता है प्यारे बच्चों, जैसे ये सिंबल अभी रिपीट हो रहा है, इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड, तो इसकी वैल्यू तो क्या होती है? प्लस होती है। 10 प्लस 10 प्लस 10 30, तो इसकी वैल्यू हमेशा एडिड होती है ना कि मल्टीप्लाइड होती है। यानी ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई, मल्टीप्लाइड नहीं होगी, ऐड होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनकरेक्ट है? तो चलिए चेक करते हैं। LXII, L का मीनिंग होता है 50, X 60 एंड 2 दैट इज 62। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन XCI, C से पहले X आ रहा है मीन्स 90 और I आ गया मतलब 1 यानी 91। LC का मतलब C से पहले L आ रहा है मीन्स 100 माइनस 50 दैट इज 50, जबकि 50 का तो एक सिंबल होता है L। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग और हमें इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ही पूछा था, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन सही है, LC इज द इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारे ये जो सिंबल है वो खत्म हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर। आज प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जानने से पहले हम इसकी बात करते हैं मल्टीपल्स और फैक्टर के बारे में। प्राइम नंबर को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मल्टीपल एंड फैक्टर के बारे में, ताकि अच्छे से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले हम पढ़ते हैं मल्टीपल। किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होता है? अगर हम किसी भी नंबर की टेबल को रीड करेंगे तो वो सारे जो नंबर हमें गेट होंगे, जो सारे नंबर हमें गेट होंगे, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? उसके मल्टीपल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 7 के मल्टीपल्स निकालने हैं, तो 7 का फर्स्ट मल्टीपल 7 ही होता है, 7 का सेकंड मल्टीपल 14 होता है, 7 का थर्ड मल्टीपल 21 होता है, 7 का फोर्थ मल्टीपल 28 होता है। यानी जो 7 की टेबल चलने वाली है, दीज आर द मल्टीपल्स। अच्छा, ये मल्टीपल होते कितने हैं? देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स की जो संख्या होती है वो अनलिमिटेड होती है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। देयर आर अनलिमिटेड। ओके, उसके बाद बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर, जैसे कोई नंबर है 12, अगर हमें 12 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा जो 12 नंबर है वो कौन कौन सी टेबल में आता है। जैसे
जो 12 नंबर है वो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है और 12 की टेबल में भी आते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ये 12 के फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। किसी भी नंबर के फैक्टर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, पहला आपको डिफरेंस जानने को मिला यहाँ पे, मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड बट फैक्टर्स आर लिमिटेड। डिफरेंस नंबर 2, जो मल्टीपल्स होगा, जो मल्टीपल होगा या तो वो उस नंबर के इक्वल होगा या उससे ऑलवेज ग्रेटर होगा, या उससे ऑलवेज ग्रेटर होगा, जबकि फैक्टर होगा या तो वो उस नंबर के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। दूसरा डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जो मल्टीपल है वो उस नंबर के बराबर या उससे बड़े होते हैं और जो फैक्टर है वो उस नंबर से या तो छोटे होंगे या उसके इक्वल भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी नंबर के मिनिमम कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो किसी भी नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर होते हैं। किसी भी नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर तो होते ही हैं और वो फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब वो खुद नंबर, वो खुद नंबर ही अपना फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल 11 के मात्र 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 11। इसी प्रकार 7 जो है उसके भी 2 ही मल्टीपल होते हैं, 1 एंड 7। अब बढ़ते हैं हम प्राइम नंबर की ओर। अगर किसी नंबर के मात्र 2 ही फैक्टर होते हैं, इफ एनी नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स देन दिस नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। और इसका दूसरा पार्ट होता है कॉम्पोजिट नंबर। इसका दूसरा पार्ट होता है कॉम्पोजिट नंबर। दोनों के बीच में डिफरेंस करते हैं। इधर लेते हैं प्राइम नंबर और इधर लेते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में लिखते हैं। इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं और वो फैक्टर भी फिक्स है। कौन कौन से होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ। बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर की। अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब 1 और इटसेल्फ तो किसी भी नंबर के फैक्टर होंगे ही होंगे, उससे ज्यादा अगर फैक्टर हो रहे हैं तो फिर वो नंबर प्राइम नहीं होके कौन सा नंबर होगा? कॉम्पोजिट। सो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 1 तो होगा, इटसेल्फ भी होगा और इसके अलावा कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल की। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है प्यारे बच्चों 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 के 2 फैक्टर होते हैं ओनली। कौन कौन से? 1 एंड 2। सेकंड प्राइम नंबर होता है 3 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 3। अगला प्राइम नंबर होता है 5 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 5 एंड सो ऑन। कॉम्पोजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। प्यारे बच्चों 4 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 होता है, 2 होता है और 4 भी होता है। सो देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर से ज्यादा इसके फैक्टर है, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। अगला नंबर है हमारा 6 के भी 1 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं और 6। ये चारों ही 6 के फैक्टर है। तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर होने की वजह से इसको भी हम कॉम्पोजिट नंबर में काउंट करते हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 के बारे में हम क्या कमेंट करते हैं? 1 के बारे में हम कमेंट क्या करते हैं कि ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। तो अक्सर आरएमएस और सैनिक एग्जाम में पूछा जाता है 1 के बारे में कि 1 प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। तो प्यारे बच्चों 1 जो नंबर है वो ना तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल करता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। तो दोनों ही डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करने की वजह से 1 जो है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। यानी 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। यानी 2 से शुरुआत होगी, 2 प्राइम नंबर होगा, फिर 3 प्राइम नंबर होगा, फिर 4 कॉम्पोजिट नंबर होगा। इस तरीके से नंबर आगे बढ़ते हैं। अब हम पता लगाते हैं कि 1 से लेकर 25 तक 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 25। तो बात कर लेते हैं 1 से 25 के बीच के प्राइम नंबर की। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, नेक्स्ट होता है 3, नेक्स्ट होता है 5, नेक्स्ट होता है 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19 एंड 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर्स। 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। तो 1 से 25 के बीच में टोटल कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमने प्राइम नंबर निकालना सीखा। उसके बाद में कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है उसका कैसे पता लगाएंगे। जैसे फॉर सपोज हमें नंबर दिया 87 प्राइम नंबर है या नहीं है उसका पता कैसे लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों 100 से छोटा नंबर है और उसके बारे में हमें प्राइम के बारे में पता लगाना है। तो हम सिर्फ चेक करते हैं कि वो नंबर 2 3 5 7 और 9 अगर इससे डिविजिबल नहीं होता है, अगर इन नंबरों से वो नंबर डिविजिबल नहीं होता है, इट मीन्स वो प्राइम नंबर होगा। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि यहाँ पे 2 के लिए इवन नंबर होना चाहिए, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद में ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है क्योंकि इसके जो डिजिट्स का सम है वो आ रहा है 15। सो 15 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। दूसरा नंबर हम चेक करते हैं 61। दूसरा नंबर हम चेक करते हैं 61। 61 हमारा प्राइम नंबर होगा या कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो प्यारे बच्चों 61 जो है वो उसका जो वंस डिजिट है वो एक ओड नंबर आ रहा है, इसकी वजह से ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके डिजिट्स का सम जो है वो 7 आ रहा है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसका जो वंस डिजिट है वो 0 या 5 नहीं आ रहा है, मतलब ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 की टेबल में भी 61 नहीं आता है, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा और ये 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 9 में डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 61 है वो कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 61 इज ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट
प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में डिवाइड कर देना, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में डिवाइड कर देना प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल हम 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना चाहते हैं। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 100? सो सबसे पहले हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 50 आता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 25 आता है। फिर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। सो वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100। और इसको हम पावर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम पावर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 यानी डबल बार रिपीट हो रहा है, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। अच्छा, ये जो पावर जो होती है, ये पावर जो होती है, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के भी काम में आती है। तो हम एक नंबर लेते हैं, अलग से एग्जांपल लेते हैं 24, और हम इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे कि इसके फैक्टर्स किसी शॉर्ट ट्रिक से निकाले जा सकते हैं क्या। तो 64 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के 8 फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, ये हम किसी शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और इसको पावर्स की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 2 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि ये 1 बार रिपीट हो रहा है तो 3 की पावर 1। अब प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स में हम 1 1 ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो 3 आ रहा है इसमें भी हम 1 ऐड कर देंगे, और ये जो 1 आ रहा है इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, और इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8। सो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर इज 8। किसी भी बड़े से बड़े नंबर के हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं इस मेथड से। तो चलिए कोई बड़ा नंबर लेते हैं और उसके नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालेंगे। हम नंबर लेते हैं 120। 120 के कितने फैक्टर होते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120। 120 के कितने फैक्टर्स होते हैं? तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 60 आ रहा है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 30 आ रहा है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 15 आ रहा है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आ रहा है। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ रहा है। 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। अब जैसा कि मैंने बताया था, इनकी जो पावर्स होती है उसमें +1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, 1 + 1 2 एंड 1 + 1 2। और सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16।
सो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स इज 16। 160 के टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने होते हैं? 16। तो कल प्यारे बच्चों हम इसके एमसीक्यूज लेके आएंगे और इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। थैंक यू।